अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मेरे घर का सोलर सिस्टम है। इसमें थोड़े से मसाइल आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे इसको अपग्रेड करना पड़ गया। मसला ये था कि पहले तो मैंने नेट मीटिंग करवाई हुई है, तो पहले तो मेरा सिस्टम जो था वो बराबर ही हो जाता था। कभी मेरा 8-10 हज़ार का क्रेडिट वापडा की तरफ बन जाता था और बाद में अगले महीने में मैं वो यूज़ कर लेता था। सर्दियों में खास तौर पे कभी हीटर चला लिया, कभी गीज़र चला लिया, तो मुझे बिल बिल्कुल नहीं आ रहा था। अभी रिसेंटली मुझे थोड़ा सा बिल आया, ज़्यादा नहीं आया, तकरीबन यही कोई 1,000-1,500 ये इस रेंज में आया है। और वो मैंने पे नहीं किया। एक दफ़ा आया तो उसको पे नहीं किया, अगले महीने जो मेरे यूनिट से थोड़े से क्रेडिट में बन गए, तो वो उसमें से बिल भी कट गया और अब जो है मेरा 1,000 या 1,200 का क्रेडिट बन गया, यानी कि माइनस में आ गया। तो मेरा इतना बावडा की तरफ यानी कि क्रेडिट बन गया है। तो अब मसला ये था कि मेरा एक एसी चलता है दिन रात। पहले जो था मेरे पास एसी नहीं लगे हुए थे। एसी रिसेंटली मैंने लगवाए हैं, तकरीबन यही कोई 1 साल हो गया। अब मैंने दूसरा एसी भी लगवा लिया है। एक एसी मैं दिन को चलाता हूँ अपने टीवी लॉन्ज में, और उससे मेरा सारा घर जो है बाहर वाले दरवाजे बंद करते हैं जो ओपन एरियाज में खुलते हैं, तो मेरा घर सारा ठंडा हो जाता है। तो रात को फिर मैं बेडरूम का एसी चलाता हूँ और इस तरीके से फिर मैं कोशिश करता था कि जो पीक आवर्स का टाइम होता है शाम 6 बजे से 10 बजे के दौरान एसी मैं बंद रखता था। फिर जाके बड़ी मुश्किल से मेरा जो बैलेंस था वो बराबर रहता था, यानी कि ना मेरा वावडा की तरफ कुछ बनता था, ना ही मुझे बिल आता था, तो गुजारा चल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड करूं। 6 पैनल मैंने और बढ़ाए और नीचे 6 पैनल पहले वाले पड़े हुए थे वो भी मैंने ऊंचे करके, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, उनके स्टैंड बनवाए। और अब जो है मेरा सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। पहले जो था मेरा जो सिस्टम था उसमें 8 पैनल कैनेडियन के लगे हुए थे और 6 पैनल 400 वाट के लगे हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से ये होता था कि 25-30 यूनिट डेली के बनते थे, उसमें से 15-20 या 25 यूनिट जो थे, कम से कम 20 यूनिट तो लाजमी मेरे दिन के टाइम इस्तेमाल हो जाते थे। और रात के टाइम मुझे एम्पेयर लॉक करके रात को एसी चला के गुजारा करना पड़ता था। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सिस्टम अपग्रेड किया है, तो अब मेरा सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। मेरे पास 6 किलोवाट का मैक्स पावर का एक इन्वर्टर लगा हुआ है, पीवी 9000, पीवी टेक 9000, ठीक है। तो वो इन्वर्टर जो है अब मेरा इन्वर्टर जो है सुबह के टाइम तकरीबन कोई 8-9 बजे के टाइम जब भी मैं देखता हूँ 4 से 5 किलोवाट जनरेट कर रहा होता है इन 20 अदद सोलर पैनल्स के ऊपर। और इनकी मैंने 2 स्ट्रिंग बनाई हुई हैं, और एक स्ट्रिंग जो है 8 पैनल की कैनेडियन की है, और दूसरी जो स्ट्रिंग है उसमें मैंने पहले भी आपको बताया 400 वाट वाले 6 पैनल हैं, उनको मैंने दो दो करके पैरेलल करके उनके 3 पैनल बड़े बना दिए हैं और 6 पैनल मेरे पास हुंडई के हैं। कुछ दोस्त कहते हैं जी हुंडई के पैनल कहाँ से आ गए। तो ये जो लाट में आते हैं ये किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, बैरल हो सकता है, स्टिकर ही लगे हों, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इन 6 पैनल्स हुंडई वाले की मैंने, और 6 जो थे दूसरे 400 वाट वाले उनको डबल डबल करके 3 बना लिए। 6 और 3 की ये 9 की स्ट्रिंग बन गई, और ये मेरे जो 8 पैनल कैनेडियन के हैं उनसे ज्यादा पावर दे रहे होते हैं। तकरीबन कोई 1,000 वाट, कभी 500-600 वाट ज्यादा मिल रहे होते हैं, और मेरा काम बड़ा जबरदस्त हो गया। मैं आपको बता रहा था कि सुबह मेरा जो मैंने अक्सर देखा है 8 से 9 बजे मैं देखता हूँ, तो 8 बजे के करीब भी 3 किलोवाट या 3500 वाट बन रहे होते हैं, और 9 बजे या 10 बजे जब देखता हूँ तो 4-5 किलोवाट की जनरेशन हो रही होती है। सुबह के टाइम इतनी जनरेशन बहुत ज़बरदस्त है, और जब शाम को मैं देखता हूँ तो मेरी जनरेशन जो होती है वो भी तकरीबन कोई शाम 5 बजे भी अगर चेक करूँ तो तकरीबन कोई 3500 या 4000 वाट के राउंड अबाउट बन रही होती है। उसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि 8 पैनल की जो मेरी स्ट्रिंग है, वो पहले जो पैनल लगे हुए थे कैनेडियन के 585 वाट के, वो मैंने मगरब वाली सिमत में लगाए हैं, और शाम को 5-6 बजे तक भी अच्छी खासी पावर वो दे रहे होते हैं। 6 बजे भी मैंने देखा है मेरे टोटल जो सोलर पैनल्स की जनरेशन है 6 बजे के करीब भी 1,000 वाट से ऊपर ही आ रही होती है। 1400-1500 वाट तक भी मैंने नोट की है। मौसम जो है ऊपर नीचे होता रहता है, वो इस हिसाब से करंट भी ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, इसमें और भी बड़े मसले थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाइल थे। एक तो ये था कि ये पैनल नीचे पड़े हुए थे, मेरे पर्दे जो हैं छत के, ये तकरीबन 5 फुट से ज़्यादा हैं, और इनका साया जल्दी आ जाता था, 4 बजे के बाद साया आ जाता था, फिर मैंने इसलिए ऊंचे किए।
दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों के पैनल जो हैं आधियों की वजह से उड़ गए हैं, तो मुझे भी खतरा महसूस हुआ। मैंने सोचा एक दफ़ा चले कर लेते हैं खर्चा। तो वैसे 50-60 हज़ार तो लग गया है इन स्टैंड्स के ऊपर, लेकिन अब सुकून है। तो इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि अक्सर जब भी बारिश होती थी या ऊपर वाला जो छत का पोर्शन है उसको अगर धोते थे, तो फिर मेरा जो अर्थ ब्रेकर लगा हुआ था मेन वापड़ा में, वो ट्रिप कर जाता था। और कई दफ़ा ऐसे ही हुआ है कि हम समझते थे कि बिजली बंद पड़ी है, लेकिन 3-4 घंटे के बाद जब देखते थे अर्थ ब्रेकर गिरा पड़ा होता था और सारा कुछ सिस्टम बंद हुआ पड़ा होता था। और कई दफ़ा तो रात के टाइम भी ऐसे हुआ तो बैटरियाँ ख़त्म हो जाती थी, बड़ी परेशानी होती थी। तो इस मसले का हल जो है वो मैंने निकाला है ये कि मैं एक यहाँ पे खानपुर कटोरा में एक मेरे दोस्त हैं शाहजी पेंट्स वगैरह, उनकी शॉप है, तो उनकी छत की लीकेज रहती थी अक्सर। तो एक दफ़ा मैं उनके सोलर पैनल ठीक करने के लिए छत के ऊपर गया, वैसे मैंने चेक करने थे सिस्टम उनका कि परफॉर्मेंस सही दे रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे देख के मैं हैरान हो गया, उनकी छत जो थी वो सारी वाइट वाइट हुई पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या आपने कोई चूना वगैरह ऊपर किया है या वाइट सीमेंट का छिड़काव किया? उन्होंने बताया कि मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के, हमारा काम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो हमने फालतू जो पेरिस पड़ी हुई थी हमारे पास वो हमने सारी ऊपर डाल दी है, और उसके बाद जब से हमने डाली है वो क्रैक्स के अंदर चली गई है और सारी जो सीपेज या लीकेज वगैरह थी छत की वो सारी खत्म हो गई है और बड़ा बेहतरीन काम हो गया है। और इवन के उन्होंने जो स्टैंड लगाए थे L2 वाले, तो उसके जो पैर जैसे बनाए जाते हैं, जो उसके पाए भरे जाते हैं सीमेंट के, कंक्रीट के, बजरी वगैरह डाल के, उन्होंने वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बना दिए थे। और एक मजदूर लगा दिया था उसने, सारे वो ऊपर गोल मटोल टाइप बना दिए थे। मैं पहले इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ, उसमें मैंने दिखाया था ये सारा कुछ। तकरीबन ये कोई 2-3 साल पुरानी बात होगी। तो तब से लेकर अब तक माशाल्लाह उनके चौथी पांचवी मंजिल पे सिस्टम लगा हुआ है, कोई प्लेट भी नहीं उड़ी। मैं उनसे मजाक कर रहा था कि आपकी प्लेटें उड़ जानी है सारी, तो इस तरह का काम ना करवाएं। लेकिन जब मैंने ये कामयाबी से देखा इस सिस्टम को, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी छत की लीकेज बंद कर लूं। जगह जगह क्रैक्स आए पड़े हैं गर्मी की वजह से। तो मैंने ये एक बोरा लिया है और ये मुझे मिला तकरीबन कोई 700-750 का, 50 किलो का। तो इसको मैंने एक मजदूर हायर किया है, उनसे सफाई भी करवाई छत की, फिर अच्छी तरह से मैंने वॉश करवाया पानी से, और फिर इसका अब छिड़काव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं छत पे, तो इधर बहुत सारा पानी खड़ा हो जाता है जब भी इसकी सफाई करते हैं। यहाँ पे ना, जब मैंने घर बनाया था जो मिस्त्री साहब थे उन्होंने इसका लेवल सही नहीं निकाला था, तो बड़ी टेंशन होती है जब भी सफाई करें। इधर पानी खड़ा हो जाता है, वो आगे कोई जाता नहीं है पानी आगे। जिधर वो मेरी टैंकी बनी हुई है वॉशरूम वाली साइड पे, वहां पे एक परनाला रखा हुआ है, वहां लेवल निकाला हुआ था पानी का, तो वहां पानी जाना चाहिए था। लेकिन ये जो खड्डा है पूरा तालाब बन जाता है पानी का, तो ये बड़ा मसला है। तो अब मेरे पास जो मैंने काम करवाया इसमें से सीमेंट थोड़ा सा गया है बच, तकरीबन 12-14 किलो या 15, हो सकता है 20 किलो ही हो। तो अब मैंने ये सोचा कि इसको कहीं काम लगा देना चाहिए, क्योंकि सीमेंट जो है रखने वाली चीज नहीं होती। हल्की सी नमी आए तो ये वैसे ही हार्ड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये सीमेंट जो बचा हुआ था, मैंने इस जगह पे पानी का लेवल निकालने के लिए सबसे पहले तो पानी का छिड़काव किया, छत की सफाई की, और जहां जहां पानी खड़ा नजर आया वहां वहां सीमेंट का जो छट्टा था वो दे दिया। उससे फिर ये हुआ कि जो मेरी छत का लेवल बेहतरीन हो गया, जहां जहां खड्डे थे वो सारे लेवल में आ गए, और हल्का हल्का छिड़काव किया। उससे छत की मजबूती भी हो गई, सीमेंट से भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी। ये दोनों चीजें जो हैं, ये लीकेज जहाँ पे होती है, जहाँ पे क्रैक्स होते हैं छत में, तो उसके अंदर ये घुस जाता है पानी इसका नीरू सा बन के, ठीक है। तो ये रच बस जाता है नीचे जो चला गया, उससे फिर ये नमी सीपेज वगैरह सब कुछ क्लियर जो हो जाता है, फिर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये बहुत ही जबरदस्त काम है, ये करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो लेवल ठीक हो जाता है, दूसरा ये है कि अर्थ ब्रेकर ख़ास तौर पे अक्सर लोग जो हैं अर्थ ब्रेकर उतरवा देते हैं, असल मसला जो है उसको हल नहीं करते। अर्थ ब्रेकर कभी भी ट्रिप नहीं होगा अगर आपकी छत पे पानी खड़ा नहीं होता या कहीं से लीकेज नहीं होती। ये पानी कहाँ जाता है? ये पानी छत के अंदर जज़्ब हो जाता है ज़्यादा देर खड़ा होने से,
جذب ہو جاتا ہے، یہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے پہلی تو بات۔ دوسرے یہ کریکس ہوتے ہیں ان میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کی جو چھت کے اندر انڈر گراؤنڈ پائپ ڈالے ہوتے ہیں، اس میں تاریں ہوتی ہیں بجلی کی، ان میں کرنٹ ہوتا ہے، جب اس کے اندر ہلکی سی نمی جاتی ہے تو ارتھ بریکر ٹرپ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو مین ریزن یہی ہوتی ہے، اس کو لازمی ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب میرے لگے ہیں جی مزے، ماشاءاللہ میرے کل جو پرفارمنس آ رہی تھی تقریباً 8 کلو واٹ سے بھی میرا انورٹر جو تھا اوپر چلا گیا تھا، تو پھر میں پریشان ہو گیا، میں نے سوچا انورٹر اڑ نہ جائے کہیں، کیوں 6 کلو واٹ کا انورٹر ہے۔ کبھی میں دیکھتا تھا 6 کلو واٹ پورے جنریٹ کر رہا تھا سولر پینل سے، کبھی میں دیکھتا تھا کہ 7,000 یا 7,500 یا 8,000 تک بھی ایون چیزیں چلا جاتا تھا۔ تو انورٹر تو بہت اچھا ہے میکس پاور کا یہ والا، لیکن پھر ذہن میں یہی خیال آیا کہ اگر یہ اڑ گیا تو تقریباً 1.25 لاکھ کا نیا آتا ہے اس کے ساتھ کا، تو پریشانی ہوگی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ایک انورٹر اور پرچیز کیا جائے، پھر میں نے ایک انورٹر اور پرچیز کیا۔ اب میرے پاس ہو گئے جی 2 میکس پاور کے انورٹر 6 کلو واٹ کے، اور دونوں کے ساتھ میں نے الگ الگ سٹرنگز لگا دی ہیں۔ 8 پینل کی سٹرنگ ایک کے ساتھ لگائی ہے، دوسرے کے ساتھ میں نے 9 پینل کی جو بنائی ہے میں نے وہ لگائی ہے۔ تو اب یہ دونوں کول رہتے ہیں، اور تقریباً جو ہے میری 9 پینل والی سٹرنگ پہ جو انورٹر چلتا ہے وہ تقریباً 4-4.5 ہزار تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 8 پینل کینیڈین والی چلاتا ہے وہ تقریباً 3500-3600 واٹ اور کبھی 3200 ایسے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے، اور بہترین رزلٹ ہے۔ دونوں انورٹرز جو ہیں بہترین کام کر رہے ہیں۔ اب نیچے جو بریکر لگائے ہوئے ہیں اور ڈیپیاں کھلی پڑی ہیں، ان کو اب میں نے صاف کرنا ہے اور سیٹ کرنا ہے، ان کو ختم کر دوں گا، صاف ستھرا کر کے بند کر دوں گا اس کو۔ تو اب ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو فیڈنگ ہو رہی ہے نا، یہ 30-32 امپیئر پہ چلی جاتی ہے دونوں انورٹرز کی مل ملا کے، 30-32 امپیئر، اور عام طور پہ 25-30 امپیئر 26 امپیئر تو نارملی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب مجھے سب سے بڑا جو خطرہ پڑ گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو میری واوڈا آتی ہے وہ سیدھی انورٹر کے پاس نہیں آتی، وہ پہلے جاتی ہے میرے گراؤنڈ فلور پہ جو ڈی پی لگی ہوئی ہے وہاں جاتی ہے واوڈا، وہاں سے ہو کے پھر گھومتی گھماتی دوسری منزل پہ آتی ہے، پھر وہاں سے انورٹر کی طرف آتی ہے۔ تو یہ کافی 3-4 گنا لمبا راستہ ہو جاتا ہے، اور وائر جو ہیں بیچ میں کہیں 736 ڈلی ہوئی ہے، کہیں 744 ڈلی ہوئی ہے۔ تو 30-32 امپیئر کا لوڈ جو ہے مسلسل ان وائرز کے اوپر چلانا، وہ بھی اتنی لمبائی میں بہت ہی ڈینجرس ہے۔ تو میری یہ جو نیچے ڈیوائس لگی ہوئی ہے وائی فائی کے ساتھ، یہ میٹر لگا ہوا ہے، یہ جو ہے اس کا بھی رسک ہے، یہ بھی کسی ٹائم جل سکتا ہے، لیکن ابھی تو بہترین چل رہا ہے ماشاءاللہ، اچھا لوڈ چلا رہا ہے۔ اور اب میں نے پھر اس کا کرنا یہ ہے کہ میں نے ڈائریکٹ جو ہے میرے گھر میں جہاں پہ واوڈا ڈائریکٹ آ رہی ہے میٹر سے، تو وہاں سے میں نے 2 تاریں لے کر جو کہ 744 یا 752 ڈالوں گا کاپر میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ڈائریکٹ انورٹر کے پاس لاؤں گا، شارٹ کٹ راستہ اختیار کر کے۔ تقریباً میری کوئی وہاں پہ تھوڑی سی تار ڈلے گی، کوئی یہی کوئی ہوگا میرے خیال میں کوئی 10-12 گز کا سفر۔ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ میری جو وائرنگ ہے اس کے اوپر لوڈ کم ہو جائے گا، اور انورٹرز کے اوپر ڈائریکٹ واپڈا جائے گی، وہاں پہ پروٹیکشنز لگا کے اور بریکر لگا کے، تو اس کے تھرو میں انورٹر میں ان پٹ کروں گا، اور دونوں انورٹر کی الگ الگ پروٹیکشن اور بریکر لگاؤں گا تاکہ لوڈ نہ آئے، نہ پروٹیکشنیں اڑیں، کیونکہ پروٹیکشنیں بڑی جلدی لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں۔ ان پروٹیکشنوں کے اوپر 15 سے 20 امپیئر کا لوڈ ڈالیں، اس سے زیادہ لوڈ کبھی نہ ڈالیں۔ تو اگر آپ 25-30 امپیئر 32 امپیئر کا لوڈ ڈالیں گے تو پھر بھی یہ اکثر جل جاتی ہیں، کوئی قسمت ہو کسی کی شاذ و نادر تو نہیں جلتی۔ دوستو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔